अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम मतलब निकालने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्क डन और फोर्स। ठीक है, मतलब इसके साथ कैसे रिलेट करती है पोटेंशियल एनर्जी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये हम अभी अभी निकाल चुके हैं पिछली स्लाइड में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहां पे ले लेते हैं एक्स, ठीक है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो होता है वर्क डन। लेकिन यहां पे जो v है वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये चेंज डेल्टा लगा रखा है, तो चेंज इन पोटेंशियल, तो यहां पे भी आपको चेंज दिखाना पड़ेगा। तो क्या चीज चेंज होगी? ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, ठीक है ना। तो एफ डेल्टा एक्स, तो वो चीज यहां लिख दी देखो इसने। तो डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया? एफ डेल्टा एक्स। तो एफ क्या हो जाएगा? इसको नीचे भेज दो आप, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भी स्मॉल चेंज बताता है डेल्टा, और डी ये डेरिवेटिव फॉर्म भी क्या बताता है? स्मॉल चेंज बताता है। तो एफ जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स, ठीक है ना। दैट इज potential energy when a body undergoes displacement dx under the action of force F। यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, और वो किस वजह से हो रहा है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना। ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेट इज डेल्टा V इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ द फोर्स। तो ये चीज है। अब यही चीज मैं आपको दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है ना। ये तो हमने कैसे निकाला था? मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क के साथ रिलेट करके ये चीज निकाली थी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स के साथ रिलेट करके ये चीज निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें, तो यहां पे क्या कह रहा है ये कि पोटेंशियल एनर्जी हाउ इट रिलेट्स विद फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? mgh, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन v से डिनोट करते हैं, तो v क्या है यहाँ पे? mgh है। तो अब देखिए, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? फिक्स होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लोगे तो उसका मास तो फिक्स होगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी फिक्स हो गया। तो क्या चीज वेरी हो सकती है? हाइट। हाइट चेंज हो सकती है, तो हाइट वेरी कर सकती है। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी? एज ए फंक्शन ऑफ h, ठीक है ना। तो वी कैन ऑल्सो से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ h, दैट इज height, because height is a variable factor here. तो we can write it as VH is equal to mgh। तो ये V और ब्रैकेट में H लिख दिया, इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ H है। मतलब ये तरीका होता है इसका लिखने का, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, चेंज इन पोटेंशियल जब मैं करूंगा, मतलब dV करूंगा, तो यहां पे क्या चीज चेंज होगी? हाइट चेंज होगी, तो dH हो गया, ठीक है। तो dV इज इक्वल टू mg dH। डेट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कीप ऑन चेंजिंग विथ चेंज इन हाइट, कि जैसे जैसे अगर मैं हाइट चेंज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो है ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहेगी। तो अब dV और इस dH को नीचे ले आओ, तो dV अपॉन dH किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। और mg क्या होता है? फोर्स। मास इनटू ग्रेविटी किसके बराबर होता है? फोर्स। कैसा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। और ये कौन लगाता है? एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा किस तरफ लगता है? डाउनवर्ड लगता है। और जो भी हम हाइट लेते हैं भाई, mgh जो होती है वो हाइट होती है। वो हाइट कैसी होती है? ग्राउंड से ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे इसको। तो f किसके साथ लेंगे हम? माइनस mg, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? इसको जस्ट इक्वेट करना है, दोनों को आमने सामने रख दो। तो क्या बन जाएगा ये? dV अपॉन dH किसके बराबर आ जाएगा? माइनस f के बराबर। और f किसके बराबर हो गया? माइनस dV अपॉन dt। तो वही एक्सप्रेशन है जो हमने ऊपर निकाला था, f इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dt। तो यही चीज हम इसके
यहां पे भी यही चीज हम ड्राइव कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम एक ही एक चीज अलग अलग तरीके से क्यों निकालते हैं? तो देखिए, फिजिक्स में प्रूव करना होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले किसी एक साइंटिस्ट ने ये कहा होगा कि अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसकी बात मान लेते हैं कि अर्थ जो है गोल है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं कि ऐसा कैसे, आप किस बेसिस पे बता रहे हो गोल है? तो फिर आप क्या करोगे, प्रूव करोगे इस चीज को, कैसे प्रूव करोगे? तो उसको बोला गया कि ठीक है भाई, अभी आप लोग इंडिया में हो और दो टीम बना दी, ठीक है ना। एक टीम तो वो है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप होते हुए, मतलब पूरा एक वर्ल्ड टूर पे जाएगी, ठीक है ना। पूरा इस तरफ से, मतलब वेस्ट साइड से होते हुए ट्रेवल करेगी। और एक टीम को भेज दिया ईस्ट साइड से, ठीक है ना, जिसमें बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज होते हुए ऐसे घूमते हुए इधर आएगा। तो क्या देखा दोनों टीम ने कि दोनों टीम जो है अल्टीमेटली दोनों अलग अलग रास्ते पे गए, लेकिन फाइनली दोनों टीम जो है इंडिया में पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रूव हो गया कि अर्थ जो है वो कैसी है, राउंड है। तो यही तरीका होता है फिजिक्स में कि हमें कोई चीज को प्रूव करना है, तो वो सही है या नहीं, तो उसको हम अलग अलग तरीके से प्रूव करते हैं। तो अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये वैलिड रीजन है, ठीक है ना, ये वैलिड चीज है, इसको हम आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सही है, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है।